सर ये निकालें सर। सर ये इधर रखें। एक मिनट सर। सर प्लीज। अरे इतनी तलाशी की सर प्लीज सर। छोड़ो यार। सर ब्रेक सर प्लीज सर इधर आ जाए। सर ब्रेक चेक करें प्लीज सर। अरे मेरे अकाउंट सर का प्लीज मसला है, सर। मुझे हाँ वो जाना आपका है। हो जाएगा सर। ये ब्रेक चेक है। बड़ी मेहरबानी होगी सर। सर प्लीज भाई सर ये ब्रेक चेक करना है प्लीज सर। तरीके से यार। जी सर मैं वही मुझे अपना सर थोड़ा सा काम है वो देखना सर मैं प्लीज ये ब्रेक चेक करा दें। रोड पे जा रहे हैं तो किस तरीके से आप जो है वो उसको अवॉइड कर सकते हैं कि आप स्ट्रीट क्राइम के अंदर जो है वो आप लुट ना जाएं, उसको भी थोड़ा सा कम करने की टेक्निक्स हैं करते हुए। तो मैंने जो है ऐसे मुड़ के नहीं जाना, ऐसे क्या मुड़ के नहीं जाना, वो मुझे पीछे से फायर कर देंगे। ठीक है, अब मैंने उसको एंगेज करते हुए जब पीछे जाना है तो इसको आग की जड़ के ऊपर मारना है। समझ आ गई टेक्निक? समझ आई? पास से क्या है, सिक्योरिटी है। हम लोग पुलिस या रेंजर तो नहीं है, तो हम जो है वो किसी को जो है वो एंगेज कर सकते हैं, रोक सकते हैं इखलाक के दायरे के अंदर। ठीक है ना, तमीज के दायरे के अंदर हमारे इख्तियारात जो है वो बड़े महदूद हैं। और वो पुलिस है वो अपने इदारे को कर लेती है, वो सरकार है उसको पावर दी हुई है, हमारे पास वो पावर नहीं है। हमने काम भी करना है और वो कहते हैं कि जी वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इस तरह से हमने जो है वो काम करना होता है। तो उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है कि आप किसी के साथ गुथम गुथा नहीं होते, किसी से लड़ाई नहीं करते, किसी के साथ जो है बदतमीजी नहीं करते, आप इखलाक के दायरे में रह के अपना काम करते हैं। ठीक है ना। गेट लगा है, ये मेटल डिटेक्टर है। जो हैंडेड स्कैनर होता है वो भी मेटल डिटेक्टर होता है, जैसे इनके पास है। ठीक है, ये दोनों ही मेटल डिटेक्टर हैं। अब मेटल क्या चीज है? मेटल है, वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज जो पिघल के दूसरी शेप की बन जाती है वो मेटल कहलाती है। लेकिन इसको आपको समझ नहीं आएगी, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, सोना, ये सारी चीजें मेटल कहलाती है। सिल्वर होगी, स्टील होगी, ये सारी चीजें मेटल कहलाती हैं। ये उस मेटल को डिटेक्ट करता है, ये बॉम्ब को डिटेक्ट नहीं करता। समझ आ रही मेरी बात? अब बॉम्ब क्या चीज है? बॉम्ब एक बारूद, इन चीजों को मिला के बनता है मेटल के साथ। बॉम्ब जो है वो एक बारूद है। बॉम्ब जो है पाउडर की शक्ल में हो सकता है बारूद, या लिक्विड की शक्ल में हो सकता है, पानी की शक्ल में हो सकता है, जो फटने वाला बारूद होता है। लेकिन उसके साथ अगर तारें इस्तेमाल हो रही हैं, बैटरी इस्तेमाल हो रही है, बॉल बेरिंग इस्तेमाल हो रही है, कीलें इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये उनको डिटेक्ट करेगा। समझ आ गई? ये थोड़ा सा मेंटली आपको पता होना चाहिए कि यार ये बम जो है उसको, बारूद जो है उसको डिटेक्ट नहीं करता, ये मेटल को डिटेक्ट करता है। तो हाथ से जो बने हुए बम होते हैं या मशीनी जो बम होते हैं, या आप ग्रेनेड को देख लें, उसके अंदर बारूद तो होता है लेकिन उसके अंदर लोहा भी इस्तेमाल हुआ, तो इस वजह से उसको पकड़ लेता है। अगर कोई बारूद अलग से ले आए और लोहा अलग से ले आए तो फिर जो है ये उसको, फिर ये लोहे को तो डिटेक्ट कर लेगा, लोहे को या धात को, धात कहना चाहिए, उसमें बहुत सारे, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये उस बारूद को डिटेक्ट नहीं करे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना करें कि किसी खतरनाक चीज को, अक्सर गार्ड से पूछा जाता है, कहता है जी खतरनाक चीज को चेक करता है, ये जो है जी वो स्कैनर है जी, मतलब ये बता देता है, लेकिन उसको इसका मकसद पता नहीं होता कि यार ये जो मेटल ही है उसी को ही डिटेक्ट करेगा, वो भी मेटल को ही डिटेक्ट करेगा, वो बम को डिटेक्ट नहीं करे। ठीक है, रोड पे जा रहे हैं तो किस तरीके से आप जो है वो उसको अवॉइड कर सकते हैं कि आप स्ट्रीट क्राइम के अंदर जो है वो आप लुट ना जाएं, उसको भी थोड़ा सा कम करने की टेक्निक्स हैं कि आप अगर जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे तो आप किसी रश वाले लोगों के साथ जाएं, आप किसी ऐसी जगह पे ना जाएं, या ऐसी जगह पे ऐसे रोड को ना चूज करें जहां पे रुकावटें हो, जहां पे आपकी पोजीशन स्लो हो। आप साइड क्लास लगा लें, आप पीछे आगे पीछे देखते हुए जा रहे हैं, आप मतलब समझ आ रही है? तो इसकी भी जो थोड़ी सी चीजें हैं क्योंकि आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। जैसे हालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो टेररिस्ट टैक्टिक्स जो है, जो चोरी करने का, जो धोखा देने का, जो डकैती का तरीकाकार है, वो भी तब्दील हो रहा है। ठीक है, अब ये जो तब्दीली का जो तरीकाकार है, ये आपको कैसे पता चलेगा और कैसे आप जो है वो सिक्योरिटी माइंडेड बनेंगे? तो आपका टर्न आउट है, आपके जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, आपका टर्न आउट समझते हो?
टर्न आउट वो चीज है जिसके अंदर बंदे का वजह से वर्दी पहनना, बेल्ट पहनना, अपना प्रॉपर तरीके से वर्दी के अंदर आपने तैयार होना, इसको टर्न आउट कहा जाता है। पर्सनल हाइजीन कहा जाता है, जैसे कि आपने दाढ़ी बनानी है और आपने बाकी शेव अंदर की साइड की जो होती है वो करनी है, और आपका जो है एक अच्छा जो है आप खुशबू वगैरह लगानी है, या नहीं भी लगानी तो इतना साफ रहना है कि किसी को आपसे स्मेल या बदबू या किसी किस्म की चीज ना आए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है वेपन हैंडलिंग, वेपन की सेफ्टी। जब आप कोई हैंडिंग टेकिंग करते हैं, हथियार को लेना और हथियार को देना, ठीक हो गया, वो कैसे हथियार को लेंगे और कैसे हथियार को आप उसको वापस करेंगे। फिर उसके बाद है कि फायर, खुदा न खास्ता आपको फायर करना पड़ जाता है, तो फिर कैसे जो है आप उसको अपने कम एमुनिशन में, कम राउंड के अंदर आप कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप फायर कर सकते हैं। फायरिंग के बाद जो है उसके बाद सर्चिंग है, तलाशी जो है वो, अच्छा सर्चिंग से पहले है आपकी इखलाकियात। इखलाक जो है वो बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। अगर आप किसी इंसान से प्यार से बात करते हैं, इखलाक से बात करते हैं, हर आदमी को देखो अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया है। हम नमाज पढ़ते हैं ना, या कोई अगर दूसरा मजहब भी है तो वो कभी भी मजहब, कोई भी मजहब है दुनिया का, वो नहीं कहता कि ये बंदा जो है इससे ज्यादा ऊपर है या ये बंदा ज्यादा ऊपर है। ये तो हम लोगों ने खुद जाते हैं और वो सारी चीजें बनाई हुई हैं। तो जो यहाँ पे स्वीपर है, जो यहाँ पे ड्राइवर है, जो यहाँ पे बाकी लोग हैं, जो सीनियर स्टाफ है, मैनेजर हैं, सीईओ हैं, उन सबको हमने इज्जत देनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने देखा यार ये बंदा स्वीपर टाइप आदमी है तो इसकी बेइज्जती करके रखो, या फिर ये जो है बहुत ऊपर लेवल का आदमी है तो ये इसको जो है हमने बिल्कुल ही जो है वो इतनी इज्जत देनी है कि उसको बिल्कुल ही हर चीज छोड़ देनी है, सिक्योरिटी छोड़ ही देनी है, हमने सिर्फ इसकी रिस्पेक्ट ही करनी है। तो ऐसा नहीं है, आपने उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है और अपनी ड्यूटी भी करनी है। जैसे अगर उसको है कि ये वो यहाँ से गुजरेगा, वॉक थ्रू से गुजर के जाएगा, तलाशी दे के, अगर है आर्डर तो तलाशी दे के जाएगा, या वो जो है वो उसका बैग सर्च होगा, जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपकी ड्यूटियां हैं, वो आदमी लाजमी आपने निभाना है। फिर दूसरी बात यह है कि एक ऐसा है कि या हमने तो इज्जत देनी है तो हम बहुत ही ज्यादा देते हैं कि हम बंदे को छोड़ ही देते हैं, हम सिक्योरिटी भूल ही जाते हैं, ठीक है। और या हमने उसको कैटेगरी उसकी ऐसी रखनी है कि हमने, चाहे वो बड़ा आदमी है, छोटा है, इज्जतदार है, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता नहीं, हम सबको एक तरह से लेते हैं, ठीक है। हर बंदे के साथ क्या है, इधर आ, चल कार्ड चेक करा, इधर उधर करो, उधर जाओ। यहाँ पे जो मैनेजर लेवल का आदमी होगा, जो डायरेक्टर लेवल का आदमी होगा, वो अपनी थोड़ी सी इज्जत भी चाहेगा आपसे कि यार मेरा जो है गार्ड मेरी इज्जत भी करे, मुझे जो है पहचाने भी। और आप सिर्फ उसके आने पे आपने थोड़ा सा ये किया कि आप वो आया तो आपने खड़े होके अस्सलाम वालेकुम कह दिया, अब आपको उसकी नेकी भी मिल गई और उसका भी जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी, थोड़ा प्रोटोकॉल दिया, थोड़ा उसका ख्याल रखा कि सर आप यहां से गुजरे, काम अपना पूरा करना है आपने। अगर उसका कार्ड चेक करना है तो वो आपने करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े बंदे के साथ जो है अखलाक से पेश आए और छोटे बंदे को लताड़ दें, उसके साथ भी अखलाक से पेश आए, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद है वेपन हैंडलिंग। वेपन की मैंने बताया कि उसको सेफ कैसे रखना है, हैंडिंग टेकिंग उसको किस तरीके से आपने करनी है। फिर अगर खुदा न खास्ता अगर फायर की जरूरत पड़ जाती है तो क्योंकि हमारे पास एमुनिशन बहुत कम होता है, तो उसके अंदर हम क्या जो है किस तरीके से हम इफेक्टिव फायर करेंगे, ऐसा फायर करेंगे जो इफेक्टिव हो, जो कि उसका काम भी तमाम कर दे, जो भी डकैत है, चोर है, टेररिस्ट है, और हम खुद भी सेफ रहें और उसको भी हम नुकसान ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है सर्चिंग का मैंने बताया, बॉडी सर्च है। और क्या चीजें यहाँ पे होती है बॉडी सर्च के अलावा?
वॉक थ्रू से सर्च होता है, बॉडी सर्च होता है कि खतरा है क्या चीज, ठीक है, यहाँ पे क्या रिस्क है। यहाँ पे कैश का काम है तो रिस्क तो है कि उसको कोई लूटने आ सकता है, लेकिन बेसिकली हमें जो है ना सिक्योरिटी जरा माइंडेड होना चाहिए। सिक्योरिटी के बारे में की तरह जो है वो हमें अपनी सोच रखनी चाहिए। अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ की इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना है, समझ आई। लोगों को जो है अक्सर ये होता है, गार्ड 2-4 बैठे होटल पे जो है बात कर रहे हैं कि जी साहब फलान टाइम आ रहा है, फलान टाइम जा रहा है, यहाँ पे असला इतना है, यहाँ पे आजकल ये हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कॉल आती है, आपके पास कॉल आएगी, आपको जो है वो कहेंगे जी हम आपके हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं आपकी कंपनी के, या हम बैंक के जो हेड ऑफिस से आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कितने गार्ड हैं, दिन में कितने हैं, रात में कितने हैं, हथियार कितने हैं। आप समझ रहे मेरी बात, क्योंकि अगर वो सामने आएगा तो हो सकता है आप उसको बताओ ना बताओ, लोग वो कॉल पे पूछ लेगा। अच्छा, फिर ये देखते हुए कि यार यहाँ पे जो है वो असला इतना है, गार्ड इतने हैं, असले की ये पोजीशन है, और अभी गार्डों का मसला ये है कि अगर कोई भी दूसरा बंदा आके उसको ये कहे यार कितनी तनख्वाह ले रहा है, वो कहे जी 20,000 ले रहा हूँ, 25,000 ले रहा हूँ, बोले 2-4 हज़ार वहां ज्यादा मिल रही है, तो गार्ड बिल्कुल बिछ ही जाता है, उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, सारी इंफॉर्मेशन अपनी जो है वो उसको पास ऑन कर देता है कि जी ये है, ये है, ये है। तो इस चीज से आपने बहुत ज्यादा अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने सीक्रेट रखना है, ठीक है। वो किसी को बहुत जल्दी जो है आपने चीजें नहीं बता देनी। आपको कोई फोन आता है या यहाँ आके को आपसे मालूमात लेना चाहता है कि जी बताएं जी ये जो है वो असला कितना है, गार्ड कितने हैं, कैमरे किधर किधर लगे हैं, फलां साहब किस टाइम पे आता है, फलां साहब किस टाइम पे जाता है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो एक प्यास की तरह है, ठीक है। जैसे आपकी जो है वो दीवारें हैं, आपकी खिड़कियां हैं, ग्रिल लगी हुई है, फिर उसके बाद आपके वॉक थ्रू गेट हैं, फिर आपके कैमरे हैं, फिर उसके साथ साथ जो है आपकी गार्ड है, फिर आपकी साथ साथ इंफॉर्मेशन है कि आप इंफॉर्मेशन को लीक ना करें। इंफॉर्मेशन को जो है, इंफॉर्मेशन समझ दो ना, मालूमात जो है उसको आपने लीक नहीं करना, उसको अपने पास रखना है। ना यहाँ की मालूमात जाके आपने घर पे डिस्कस करनी है, और ना जो है और किसी से आपने जो है, ना होटल में बैठ के जो है वो आपने डिस्कशन करनी है। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो हथियार अगर ले आए तो हथियार की जो है वो हम इसको देख लेते हैं कि हथियार की जो है वो हैंडिंग टेकिंग ओवर, हथियार जब हम लेंगे और हथियार जब हम देंगे तो वो क्या। अच्छा, वो रूल जो है वो 5 रूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आपने ज़हन नशीन करना है, समझ रहे मेरी बात को। तो उसको ज़हन नशीन करना है, उसी के मुताबिक चलना है। तो वो उससे ये होगा कि आप से अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उसको कंप्लीट तरीके से उसी लेवल पे चलते रहेंगे तो आपसे हादसाती जो फायर हो जाते हैं ना वो नहीं होगा, ठीक है, उससे आप बहुत दूर चले जाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता 100% से 1% हो भी गया है तो उसका नुकसान नहीं होगा, समझ आ रही मेरी बात। और जब आप फायर पे होता है तो फिर आपको पता है नुकसान, जो अगर खुदा ना खास्ता किसी को आपने जख्मी कर दिया है, मार दिया है, या आप भी प्रॉब्लम में चले गए, वो भी मसले में चले गए, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप हथियार को सेफ हैंडिंग एंड टेकिंग करें। आप उसको लें सेफ तरीके से, आप उसको दें सेफ तरीके से, ठीक है। हथियार लें, मैं आपको जो है उसकी थोड़ी सी डेमो करता हूं, फिर हम सेफ्टी के हवाले से बात करेंगे। फिर उसके बाद फायरिंग जब फायर करते हैं, 3 तरह के हथियार हैं। एक पंप एक्शन है, जिसको जो है वो पंप करते हैं और फायर करते हैं, उसको कहते हैं पंप एक्शन। वो हर दफा आपको पंप करना पड़ता है, जिसका काकिंग हैंडल नीचे लगा होता है ना, ऐसे करते हैं, ऐसे फायर कर देते, वो पंप एक्शन है। ये वाला जो है, ये वाला हथियार, ये सेमी ऑटोमेटिक कराता है। सेमी ऑटोमेटिक जो है वो, उसको एक दफा आप काक करेंगे, मिसाल के तौर पे ये पिस्टल है, ठीक है, इसको एक दफा काक करेंगे, काक करने के बाद ये फायर किया, फिर इसके बाद इसके साथ फायर करते रहें। इसको दोबारा काक करने की जरूरत नहीं है, इसको आप फायर करते रहें, इसको प्रेस करते रहें और ये फायर होता रहेगा, समझे, जब तक इसके राउंड खत्म नहीं होते। जब इसके राउंड खत्म होंगे तो ये इस पोजीशन में आके रुक जाएगा, फिर आप बटन को प्रेस करेंगे, मैगजीन चेंज करके दूसरी मैगजीन डालेंगे और फिर जो है फिर इसको करके फिर आप इसके फायर कर सकते। समझ आ गई।
अब जो है, जो मेन चीज है, ये तो थोड़ी मालूमात है हथियार के बारे में कि इनकी शक्लें क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, और इसकी जो बेसिकली इसकी और इनकी जो कारगर रेंज है, कारगर रेंज उसको कहा जाता है इफेक्टिव रेंज, जहां के अंदर जाके ये टारगेट को अपना उसको मार सकता है। उसके बाद भी ये चलती रहती है गोली थोड़ा आगे तक, लेकिन कारगर रेंज उसको कहा जाता है, जहां तक इसकी जो है 50 मीटर है और इस राइफल की जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, इसकी 100 मीटर कारगर रेंज है, 100 मीटर तक ये मार कर सकता है। तो ये आपको जो है इसका अंदाजा होना चाहिए कि, और जो आपका जो 12 बोर रिपीटर है वो भी 50 मीटर तक कर सकता है, 50 से 75 मीटर तक उसका जो है वो जाता है। अब जो 12 बोर रिपीटर है उसके अंदर 12 बोर के छर्रे होते हैं जो कि यूं जाते हैं और वो जितना दूर जाएंगे उतना ही वो फैलते जाएंगे। तो उसको फायर करते वक्त पब्लिक के अंदर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये ज्यादा लोगों को जो है वो लग सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात के साथ उसका फायर करना। ठीक हो गया। अब जो है इसको जब हमने गार्ड से लेना है, दूसरे गार्ड से जब हमने लेना है, तो हमने क्या क्या चीजें जो है किस किस तरीके से लेना है, इसको आपने ज़हन नशीन करना है। क्योंकि मैं आप में से किसी को भी यहां बुलाऊंगा और मैं कहूंगा कि चले जो मैंने बताया है उसको बताए, ठीक है। तो आप बिल्कुल ज़हनी तौर पे, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, बड़ी खास है वो कि आपने इस पेशे को अपनाया है सिक्योरिटी के, ठीक है, इससे आपका रिस्क कमा रहे ना, ठीक हो गया। जब आप यहां से कंपनी को छोड़ देंगे तो कंपनी आपसे ये बूट, वर्दी, टोपी ये सब कुछ ले लेगी, ठीक है। लेकिन जो आपने सीखा है जिंदगी में, यहां पे या जिंदगी में कहीं भी सीखोगे, वो आपसे वापस कोई नहीं ले सकता। समझ आ रही मेरी बात? लिहाजा इन बातों को गौर से सुने, ज़हन नशीन करें। ये बातें वो हैं जो कि आपकी स्किल को बढ़ाती हैं, आपकी मालूमात को बढ़ाती हैं, और जब मालूमात बढ़ती है तो बंदे का एतमाद बढ़ता है, और जब एतमाद बढ़ता है तो आप किसी के सामने सीना चौड़ा होकर कहते हैं जी मैंने फलां चीज सीखी, मुझे फलां चीज पता है, इसका ये जवाब है, इसका ये है। आप किसी जगह इंटरव्यू देंगे, सारी उम्र गार्ड तो नहीं रहना ना, सुपरवाइजर भी बनना है, सिक्योरिटी अफसर भी बनना है, सिक्योरिटी मैनेजर भी बनना है। तो ये तो सोच बंदे की होनी चाहिए कि यार मैं सीखूंगा, लर्न करूंगा, मैं आगे जा सकता हूं, ठीक है ना। तो इस चीज को बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि यार मैंने नाइट ड्यूटी की है, मैं फटीक में पड़ गया, मुझे किस मुश्किल में डाला हुआ है, ये बंदा बोल रहा है, बोलने दो, मैं अपनी सोच कर लूं, अपनी दुकान का हिसाब करूं, कुछ और देखूं। तो अपने ज़हनों को इधर रखना है। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, अब इस चीज को देखें, जब आपने हथियार लिया गार्ड के साथ, दूसरे गार्ड से, ठीक है, चाहे ये वाला हथियार है, कोई सा भी है, तो आपने एक तो मेन चीज होती है जो कि आपके कार्ड आपके गलों में लगा हुआ है, कार्ड है, आपको जाहिर करता है कि कार्ड आप कंपनी के मुलाजिम हैं। ये वेपन का लाइसेंस जाहिर करता है कि ये वेपन जो है ये कंपनी का है, ठीक हो गया। और अथॉरिटी लेटर जो है वो आप दोनों का रिश्ता जाहिर करता है कि दोनों को जो है भाई ये वाला वेपन जो है कंपनी ने फला आदमी को अथॉराइज किया है, ठीक है ना। तो अथॉरिटी लेटर, ये डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपने हथियार लिया, हथियार लेते ही दो कानून जो हैं वो वहीं पे लागू हो जाएंगे, वो आपने उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देना है। नंबर एक, आपने जैसे ही हथियार लेना है, एक तो किसी की तरफ ये एम ना हो, ठीक है, ये बैरल या मजल, इसको बैरल कहा जाता है, या एंड वाला जो हिस्सा है इसको मजल कहा जाता है। तो ये किसी की तरफ मोड़े ना आपकी तरफ और ना किसी और जानदार की तरफ, कोई भी जानदार इंसान है चाहे कोई और भी है तो उसकी तरफ ये मोड़े ना, नंबर एक। नंबर दो, जैसे ही आप इस हथियार को लेंगे आपकी उंगली ट्रिगर में कभी भी नहीं जाएगी, आपकी उंगली बाहर रहेगी यहां पे, ठीक है। अब यहां पे रहने का क्या मकसद है? यहां पे रहने का मकसद यह है कि कोई भी आदमी आपको दूर से भी देख रहा है तो वो भी थोड़ा सा सेफ मुतमईन करे हो जाएगा, सेफ्टी यार के इसने जो है ट्रिगर के ऊपर उंगली नहीं रखी हुई और यहां भी नहीं रखी हुई, बल्कि यहां रखी हुई है कि ये अगले को भी आपका ट्रिगर जो है वो नजर आना चाहिए कि इसने ट्रिगर में उंगली नहीं रखी। समझ आ गई मेरी बात?
तो इस तरीके से आपने हथियार को लेना है। लेने के बाद अब जो भी कार्रवाई आप इसके साथ करेंगे वो आपने किसी की तरफ मोड़ना नहीं है, आपने इधर ही सारा कुछ करना है। अच्छा, ये हथियार लेने के बाद ये हथियार लेने के बाद अब आपने करना क्या है, इसको फिर चेक करना है। अब आपने हथियार लिया है और जब चेक करना है तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि वो आप फर्श के ऊपर ना करें, ठीक है, फर्श के ऊपर, टाइलों के ऊपर ना करें। आपने ऐसी जगह पे चेक करना है जहां पे मट्टी हो, ज्यादा बेहतर है। अगर कोई गमला वगैरह हो तो ज्यादा बेहतर है। समझ आ रही मेरी बात? अब उसकी वजह यह है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हैपन हो भी जाता है, फर्श के ऊपर अगर बुलेट चल जाती है तो वो या तो वो स्लिप होगी, किसी को लगेगी, या फिर दूसरा ये होगा कि वो उसके टुकड़े भी बहुत सारे बन सकते, ठीक है। गोली निकली, फर्श पे लगी, उसके टुकड़े बन गए, वो टुकड़े मुख्तलिफ लोगों को जाके लग सकते हैं, नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब आपने गार्ड से हथियार लिया, कोशिश तो करें कि अपनी पोस्टों के करीब ही एक जगह जो है वो डिसाइड कर लें, एक जगह सिलेक्ट कर लें कि ये वाली जगह है जी, यहां पे हमने चार्ज लेना है। मिसाल के तौर पे यहां वाला बंदा जो है गमले के पास, लेकिन इसके पीछे फौरन जो है वो आगे रोड शुरू हो जाता है। ऐसी जगह हो जहां की भाई मतलब आपको दीवार भी मिले, आप बिल्कुल सेफ जगह हो, वहां फिर आपने हथियार को ले जाना है। दोनों साथी चले जाए, अगर आप उसने कहीं आपने ले लिया है या आप वहां जाके लेते हैं, दोनों सूरतों में कुछ भी हो सकता है। आपने हथियार लिया, हथियार लेने के बाद जो है आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको तीनों बताए वो आपने चेक किए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, सुपरवाइजर के पास हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप लोकेशन के ऊपर हैं तो आपके डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर के पास है, मसला नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर आप किसी साहब के साथ एज ए बॉडीगार्ड जा रहे हैं या फिर आप केश के साथ जा रहे हैं, तो फिर मसला है, फिर आपके पास वो डॉक्यूमेंट सारे मौजूद होने चाहिए। अच्छा, जब आपने हथियार लिया, हथियार लेने के बाद आप उसको चेक करने गए, और सबसे पहले जो आपने देखा कि हथियार के ऊपर जो है वो कोई टूट फूट या कोई और चीज तो ऐसी नहीं है, ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है कि गार्ड ने आपको कोई तोड़ के नहीं दी। अच्छा, फिर उसके बाद एमुनिशन आपने चेक करना है कि इसके अंदर एमुनिशन इस वेपन के साथ अगर 10 होते तो 10 हैं, और अगर 5 होते तो 5 हैं, ठीक हो गया। एमुनिशन चेक करना है। अच्छा, जैसे इसका एमुनिशन तो इसके अंदर ही लगा होगा, लेकिन जो 12 बोर है उसका अलग से पाउच में होगा, वो आपने गिन लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपने करना है, ये लफ्ज आप याद रखिएगा, SMC। क्या है? SMC। एस से है सेफ्टी, ये है इसकी सेफ्टी, ठीक है। हर वेपन की सेफ्टी अलग जगह पे है, इसकी सेफ्टी यहां पे है, ये इसकी सेफ्टी है, समझ आ गई। जब ये नीचे होगा तो कॉक होगा, जब ये ऊपर होगा तो कॉक नहीं होगा, ठीक हो गया। एस से सेफ्टी, इसकी सेफ्टी लगा लेंगे, इसकी सेफ्टी क्या करेंगे? लगा लेंगे। अभी अगर मैं आपको ड्रिल कराऊंगा तो यहां पे जो आदमी करेगा तो वो अगर सेफ्टी लगी हुई है तो एक दफा हाथ लगाना है इसको। अच्छा, सेफ्टी लगानी है। सेफ्टी के बाद जो है एम से है मैगजीन, ठीक है। एस से सेफ्टी हो गई, सेफ्टी लगा दी। एम से मैगजीन, मैगजीन को रिमूव करना है, ठीक हो गया। ये मैगजीन आपने हटा ली। फिर सी से है चेंबर। क्या है? चेंबर। अब चेंबर को चेक करने के लिए इसको देखो, अब जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, हथियार यूं 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 नहीं जा रहा, हथियार किसी की तरफ मोड़ नहीं रहा, हथियार जो है वो अपनी जगह पे है, समझ आ गई। अब ये चेंबर चेक करने के लिए सी से चेंबर, इसको आपने हैंडल को पीछे खींचना है और खींच के इसको रोकना है यहां, ठीक है। क्या करना है? रोकना है। इसमें आपने 3 पॉइंट्स चेक करने हैं। कितने पॉइंट्स चेक करने हैं? 3 पॉइंट चेक करने हैं। नंबर 1, इसकी बैरल देखनी है, बैरल के अंदर राउंड तो नहीं है। नंबर 2, इसका चेंबर देखना है, ये इसका चेंबर कहलाता है, ये वाला बैरल कहलाता है, जो इसकी ट्यूब है ना जैसे गोली निकलती है, वो बैरल कहलाता है। ये चेंबर देखना है, चेंबर के अंदर राउंड तो नहीं है। फिर आपने देखना है कि इसका मैगजीन होल, जहां से मैगजीन लगती है उसका सुराख, उसका आपको जमीन नजर आएगी नीचे, ठीक है। उसके बाद इसको रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद फिर आपने उसी जगह पे जहां पे एम किया हुआ है, मट्टी वाली जगह पे, इसको एक आपने फायर करना है। अब ये फायर करने की क्या वजह है कि इसका जो हैमर है वो इस तरीके से जाके रुक जाएगा, उसका नजर नहीं आ रहा ना, मैं इसलिए इसका बता रहा हूं आपको, ठीक है। जब आप फायर करेंगे
तो ये रिलीज हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। समझ आ रही है? अच्छा, इसको फायर करने के बाद जो है वो फिर आपने क्या करना है, सेफ्टी लगानी है। ठीक है, सेफ्टी लगाने के लिए, सेफ्टी लगाने के बाद फिर आपने इसकी मैगजीन इसमें लगा देनी है। ठीक है, मैगजीन जब लगा देंगे और इसमें 5-10 राउंड है आपने गिने में, वो आपने लगा ली, फिर ये वेपन जो है आपकी ड्यूटी के लिए सेफ है। फिर आप इसके साथ जो है वो ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यकीन होगा कि इसके राउंड जो है वो इसके चैम्बर में नहीं है, मैगजीन में है, और मेरे लिए वेपन सेफ है। दूसरी बात, अक्सर लोगों को शौक होता है या वैसी मस्ती होती है इसके साथ खेलने की। ठीक है, इसके साथ खेलने की मुख्तलिफ हरकतें इसके साथ करते रहते हैं हथियार के साथ, चाहे वो बड़ा हथियार है चाहे वो छोटा हथियार है, उसके साथ जो है वो पंगे करते रहते हैं। इन पंगों में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ही दूसरे को गोली मार दी या अपने आप को मार दी। तो बराए मेहरबानी इसके साथ जो है वो आपने दौरान ड्यूटी जो है फिर इसके साथ पंगा आपने नहीं करना, क्योंकि इसके साथ आपने एक दफा ये किया, आपको जो है इसने चेम्बर कर लिया, कहीं राउंड आपने फायर कर दिया या किसी और को हिट कर दिया या अपने आप को कर दिया, तो आपको नुकसान बहुत ज्यादा। तो उसके बाद फिर आपने इसको छेड़ना नहीं है सारा दिन। ठीक है, आपने इसके साथ ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अगर बिलफर्ज आप खाने के लिए जाते हैं या फिर आप देखते हैं कि यार वो जो है वो आदमी हो सकता है इसके साथ पंगा करे, कोई चेम्बर में राउंड, फिर आप इसको चेक कर लें, दोबारा एसएमसी कर लें। लेकिन उसके अलावा जो है वो आपने इसको फिर सारा दिन इसके साथ कोई मतलब किसी किस्म की भी छेड़खानी नहीं। ठीक है, ना इसके ट्रिगर को प्रेस करते रहना है, ना इसको इस दूसरी चीज है कि ये जो हथियार है ये आपका दुश्मन भी है, आपका दोस्त भी है। ठीक है, कोई बंदा अगर गैर इरादे से आ रहा है, किसी इरादे से आ रहा है कि मैं कोई चोरी डकैती करूं, तो इस हथियार को आपके पास होते हुए आपकी जान का ये दुश्मन बन जाएगा अगर आप इसको सही इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, वो आपको इसकी वजह से आपको शूट कर देंगे। तो इस हथियार की हिफाजत करना या इसको ऑपरेशनल रखना कि ये काम करता हुआ हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि फिर इसको आप सही पोजीशन में रखें और सही तरीके से रखें, क्योंकि अगर इसको आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी अपनी दोस्ती निभाएगा। और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, गार्ड अक्सर क्या करते हैं, इसको लापरवाही से उठाते हैं, बैठते हैं, वो कहीं उठता है, वो गिरा देता है नीचे। अभी गिराने में तो एक तो इसकी बाहर से टूट फूट जाता है तो वो तो नजर आता है, एक इसके अंदर से अगर कोई पुर्जे वुर्जे टूट जाए वो नजर नहीं आते, वो खराबी पैदा हो जाती है। जब आपके ऊपर कोई वक्त आता है तो ये फिर आपको इस्तेमाल फिर आप इसको नहीं कर पाते, या इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर आपका साथ नहीं देता, क्योंकि आपने इसका जो है ना वो बेड़ा गर्क किया हो। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे हमारे सीनियर हमारे बॉस ने जैसे हमें मूव किया है उस बारे में डिटेल देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो जैसे हमें अभी सेफ्टी के बारे में हमारे सीनियर ने जैसे हमें बताया गया है, ठीक है, तो ट्रैकर और असला वाइपन, जैसे हम अपने जैसे पार्टनर को हमारे जो शिफ्ट चेंज हो रही है मिसाल के थ्रू, जैसे हम वाइपन उसके पास मूव करते हैं, ठीक है, तो वो मूव करने के दौरान सबसे पहले अपना वाइपन चेक कराना है। चेक कराने के मिसाल के थ्रू कि भाई जैसे हमने अपनी मैगजीन है वो निकाल के दे देनी है। ठीक है, ये मैगजीन हमने निकाल के साइड पे अपने पार्टनर के हैंड ओवर की, उन्होंने कारतूस गिने, ठीक है, जितने इसमें राउंड है 5 हैं 10 हैं या 12 हैं, वो सारे उनके सामने रख देने। ठीक है, वो चेक करने के बाद ये हमने नीचे रख दिया है। उसके बाद ये मूव लॉक सेफ्टी, जैसे अभी बॉस ने बताया कि ये सेफ्टी है, और जो है ना ये लॉक एसएमसी करनी बेटा, एसएमसी से सबसे पहले जो है वो आपने सेफ्टी देखनी है, लगी हुई है। वेरी गुड। ठीक है, एसएमसी ये सेफ्टी लगी हुई है, और चेक ऐसी जगह कराना है जहां पे कोई ना फर्श हो ना कोई गमला हो, क्योंकि फर्श पे लगे तो छर्रे उड़ सकते हैं, ये नुकसानदेह हो सकते हैं, किसी हमारे पार्टनर भाई के लिए भी हो सकते हैं और आप पब्लिक के लिए भी हो सकते हैं। तो इसको यानी कि कच्ची जगह जहाँ रेत वाली जगह हो वहाँ पे बिल्कुल ये वेपन मूव करना है। और जब एहतियातन हमारा ये फिंगर है
ये फिंगर हमारी ट्रैकर पे ना होनी चाहिए। ट्रैकर पे ना हो तो ट्रैकर से आउट होनी चाहिए। ये आउट होने के बाद ठीक है, हमारा सामने वाला भाई भी मुतमईन होगा कि भी ट्रैकर पे उंगली नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने भाई ने हमने करना है एस एम, एस से सेफ्टी हो गई और एम, एम से फिर हमने चेंबर खींचना है। चेंबर खींच के अंदर सारा चेक करना है कि भी अंदर कुछ ब्लड वगैरह या कुछ वगैरह ऐसा कुछ है तो नहीं कि कहीं कोई मसला ना हो जाए या कोई नुकसानदेह चीज ना हो। ये चेक करने के बाद फिर हमने इसको मूव कर देना है, छोड़ देना है। तो फिर ये चेंबर हो गई। चेंबर होने के बाद हमने फिर एक साइड पे जहां हमने कच्ची जगह चॉइस की है, रेत वाली जगह, वहां पे फिर एक मूव कर देना है ताकि ये हम मुतमईन हो जाएं कि भी हम जिस भाई को अपना हथियार दे रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल पॉपुलर है। जिस तरीके से मैंने इनको हैंड ओवर किया है तो उस वजह से उसी तरीके से सुबह जब मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में हमारी लोकेशन जब स्टार्ट होगी, ड्यूटी स्टार्ट होगी, तो हम इसी तरीके से वेपन उनसे वापसी रिसीव भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी लगानी, सेफ्टी सॉरी सेफ्टी के बाद सेफ्टी लगा देनी, लगानी है, वैक्सीन भी लगानी। ठीक हो गया। तो फिर आपका जो है वो ये जो अमल है इसको कहते हैं मेक सेफ। आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो बेटा, तुम हथियार जो भी आप अस्सलाम वालेकुम। तो सर ने जैसे बताया कि सेफ्टी के हवाले से कि अपनी सेफ्टी कैसे करनी है या हथियार की कैसे सेफ्टी करनी है, तो वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हथियार उठाया, अब जहाँ अपने पास है या किसी भाई से आप ले रहे हो तो आपसे सबसे पहले उससे लेने से पहले जहाँ आप दे रहे हो तो आप अपने ख्याल करना है। सबसे पहले ना अगला जो आएगा तो अपना हाथ यहाँ पे होना चाहिए, ना कि यहाँ पे होगा तो अगले को पता होगा कि हाँ सेफ्टी में और मैं उसे हथियार ले सकता हूँ। तो इस सवाल से आप हथियार लेने से पहले आप सबसे पहले मैगजीन निकालेंगे। ठीक है, मैगजीन निकाल के अपने पास साइड पे रख देनी है। ठीक है, उसके बाद हमें ऐसी जगह पे चेक करना है कि जहाँ पे रेत हो, जहाँ ये टाइल वगैरह ना हो जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। और हथियार का ये देखना है कि वो इसका नीचे हो, ना कि किसी के तरफ हो, क्योंकि अगर किसी की तरफ होगा तो नुकसान भी हो सकता है। इस हवाले से आप सबसे पहले सेफ्टी को नीचे करेंगे और हम इसको जगह ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद हम इसको सही तरह से देखेंगे और हथियार का मुंह नीचे ही होना चाहिए, ना किसी के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, हथियार को देखेंगे कि हमारी जो मैगजीन है वो भी साफ है और आगे की जो नाली है वो भी साफ है। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम इस हथियार को जहाँ हमने सेफ्टी की जगह देखी थी वहां पे हम मार देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगले को देने से पहले हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करने के बाद हम ये मैगजीन लगा के ये मैगजीन लगा के ये मैगजीन लग गई। उसके बाद हम अगले बंदे को सेफ्टी के साथ दे देंगे। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। जैसे अभी हमारे ट्रेनर साहब ने हमें बताया सेफ्टी के बारे में, उसी हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़े वेपनों के बारे में तो आपने सबने कर लिया। अमूमन हमारे पास जो हम टेकिंग ओवर आप गार्डों को करते हैं, बड़े वेपन उनमें बहुत कम होते हैं। हमारे पास ज़्यादा 12 बोर होती है शॉर्ट गन, या फिर हमारे पास पिस्टल होती है, या हमारे पास MP5 भी कम होती है। हम ज़्यादातर जो करते हैं पिस्टल करते हैं या 12 बोर होती है आम लोकेशनों पे। और हमारी इस लोकेशन पे हमारे पास है पिस्टल और MP5। जब हम किसी से पिस्टल ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, पोच में ले रहे हैं, सबसे पहले हमने पोच से अपना वेपन निकालना है। वेपन निकालने के बाद आपने अपनी उंगली इस जगह पे रखनी है। इस जगह पे रखने के बाद आपने एक मैगजीन का ये लॉक लगा है, उसको दबाना और अपनी मैगजीन निकालनी है। मैगजीन निकालने के बाद आपने अपने इसके अंदर बुलेट देखनी है। ज़्यादातर हमारी जो सिक्योरिटी की मैगजीन वेपन में वो ज़्यादा 5 ही बुलेट होती हैं। आपने इसमें देखना है कि यार 5 बुलेट कंप्लीट है।
उसके बाद इसके अंदर एक हम वेपन का एक छोटा सा सेफ्टी लॉक लगाते हैं। पिस्टल का ये एक सेफ्टी लॉक होता है। जब ये लॉक लगा होगा तो आपकी एक बंदूक, इसमें जो कंक्रीट की दीवार है या बहुत लोहे का जो है कोई मोटा दरवाजा है या खिड़की है या पिलर है, तो वो आपकी आड़ हो सकती है कि जहां से जो है वो गोली गुजरे ना। ठीक हो गया। और ये इस तरह का, क्योंकि ये हमने आरजी रखा हुआ है और सिर्फ बताने के लिए, सिखाने के लिए कि ये आड़ है, इस आड़ को जो है वो हम किस तरह यूज करेंगे, लेकिन ये फर्जी है। तो आड़ इस तरह की चीज होगी जो कि जिससे बुलेट जो है वो गुजर ना सके। मिसाल के तौर पे अगर आपके ऊपर सामने से आपको अभी लगा कि आपको जो है किसी ने फायर किया है या आपने किसी के ऊपर फायर करना है या आपने किसी को एंगेज करना है, तो आप किस तरीके से उसको एंगेज करोगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप तो फायर हो गया, ठीक है, तो फायर हो गया, आपने भी जो है इसको कॉक किया, कॉक करके अब आप जो है पीछे आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा इस तरह करूं ताकि लोगों की तरफ वेपन ना मुड़े। ठीक है, हथियार किसी तरफ मुड़े ना। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहां खड़ा हूं और जो है मैं अपनी ड्यूटी पे हूं, तो सामने से वो फायरिंग शुरू हो गई या मेरे पे, या मैंने देखा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं भी हो सकता है कि मुझे ये लोग एंगेज करें या मेरे पास आए, मेरे खतरे को थोड़ा सा भांप लिया, देख लिया। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि अपने वेपन को मैंने कॉक किया और फिर मैंने जो आड़ लेनी है वो बेसिकली, अगर मैं इनको फायर भी करता हूं ना, मिसाल टारगेट को एंगेज करते हुए, तो मैंने जो है ऐसे मुड़ के नहीं जाना। ऐसे क्या मुड़ के नहीं जाना, वो मुझे पीछे से फायर कर दे। ठीक है। अब मैंने उसको एंगेज करते हुए जब पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए मुझे ऐसे भी नहीं जाना, ये कदम उठा के। अगर मैं कदम उठा के जाता हूं तो फिर भी क्या होगा कि मैं किसी के साथ अटक के गिर जाऊंगा। समझ आ गई। अब मैंने करना यह है कि जब मैंने इसको एंगेज किया, एंगेज करने के बाद देखो पांव जो है ना वो आपने जमीन के ऊपर किस तरह से रगड़ने हैं। पांव देखो, ये अब आपने टारगेट एंगेज किया, आपको लगा फायर, खबरदार। ठीक है। आपने इसको किया और पीछे से आप अपने पांव को यूं घसीटते हुए अब आड़ के पीछे चले जाओ। समझ आई। और जितना मिनिमम आप अपने आप को शो करें, मतलब जितना कम से कम आपने अपनी बॉडी को अपने उसको शो कर सकते हैं, टारगेट के पीछे रह सकते हैं, आड़ के पीछे रह सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात की। ये टेक्निक है। और अगर आपके साथ 3 आदमी हैं या 4 है, 5 है या ज्यादा हैं, तो फिर एक आदमी जो है वो टारगेट को एंगेज करे या 2 आदमी एंगेज करें, बाकी लोग फिर मुड़ के जा सकते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर फायर हो रहा है, फिर मुड़ के जा सकते हैं। फिर आप अपनी अगले जो है वो आड़ जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अब हम जो है वो 3 आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप लोग हमला, पीछे गए, वापस आए, आड़ के पीछे गए, और मिनिमम जो है वो आपने इसको अपने आपकी बॉडी जो है मिनिमम शो हो। समझ आए। ये ड्रिल करनी है हमें। ठीक हो गया। अब यहां पे आपका हेड नजर आ रहा है, यहां पे जाएंगे तो और कम जो है आपका बॉडी जो है जितनी कम नजर आएगी उतना ही टारगेट आप कम होगे, उतना ही आपको खतरा कम से कम होगा। अटैक। चले जी, अगेन दोबारा तुम पीछे, अटैक। ठीक है। अब तो कहा ठीक है, अटैक। अब अटैक लेफ्ट राइट, लेफ्ट से हो सकता है, राइट से हो सकता है, बैक से हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हम लोग अभी फ्रंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है। अटैक। अभी इसने क्या किया, यहां से पिस्टल देखो, पिस्टल जो है वो यहां से निकलेगा, यूं जाएगा और ये यहां से ये कॉक होगा और ये दोनों हाथों में पकड़ा और ये फायर। ठीक है। अब पिस्टल जो है वो इसी तरह वापस आएगा, ये चला, ये पाउच से निकला, यहां से भी फायर हो सकता है। समझ आ गई मेरी बात। समझे। इसको निकाल के फायर, फिर आपने आड़ पे जाना। देख
पिस्टल वाला तो बहुत लेट है। अटैक, अटैक फ्रॉम फ्रंट। ये है जैसे कि अभी हमने वेपन उठाया हुआ है, कोक जो है फुल खुला हुआ है, ये हमारे को कहाँ पे रखना है? 1 बाय 1 जैसे फायर निकले, ये पूरा मैगजीन खाली है। ये आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि सेफ्टी? सेफ्टी ये भाई हाँ 1 बाय 1 निकलेगी, एक गोली निकलेगी। जब एक गोली निकलेगी तो देखो होगा क्या, जब एक गोली निकलेगी तो उधर धमाका होगा अंदर, जब धमाका होगा तो ये कॉकिंग हैंडल ये खुद ब खुद पीछे जाएगा। अब मैगजीन के अंदर स्प्रिंग है तो उसने अगली गोली रेडी कर ली है, और ये दूसरा फायर आपने सिर्फ इसको प्रेस करते रहना है, ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटिक का मकसद ये है कि आपने सिर्फ इसको प्रेस करते रहना है, ये फायर होता रहेगा। समझ आ गई? ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल का हमने सुना है कि इसमें जो है ना वो क्लिप लगे होते हैं ना, उनको नीचे ऊपर करने से भी जो है ना फायर होते हैं। क्लिप लगे नहीं होते, कुछ भी नहीं है, बस इसको एक दफा करने से फायर होता रहेगा। एक फायर हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, ये होता रहेगा। और इसमें सब ये 3 ऑप्शन होते हैं ना, एक ही यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, ये 3 ऑप्शन जरूर होते हैं, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे जो है ये 1 बाय 1 फायर करती है, यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे ब्रस्ट करती है, लेकिन ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये ब्रस्ट नहीं करेगी। इसके ऑप्शन 3 दिए हुए हैं, लेकिन ये काम इसके 2 ही हैं, या तो ये सेफ होगी या तो अनसेफ होगी, ठीक है, इससे ब्रस्ट नहीं है। सवाल ये है कि जैसे कोई आपने बोला है कि भाई आप लोग फेर कर दो, खुदा ना खास्ता फेर तो गोली फंस जाती है, हाँ, उसके लिए क्या करना होगा? देखो हमारे पास ये आखिरी तौर पे फंस गई, थोड़ा आगे सटे, ये अगर गोली फंस गई है तो उसमें इसको कहते हैं स्टॉपेजेस, गोली फंसने को कहते हैं स्टॉपेज, स्टॉपेज हो गई है। अब स्टॉपेज में क्या चीज है? स्टॉपेजेस में है कि आप इसको करते हो टैप एंड रैक, मतलब टैप मारो एक दफा और गोली फंस गई है तो फिर इसको आप चलते हुए रेक करो, यूं करो, ठीक है, ये गोली आपकी निकल जाएगी। अब स्टॉपेजेस जो हैं वो 3 किस्म के हैं। एक, आपकी मैगजीन खत्म हो गई है तो स्टॉपेज हो गया, बंद हो गया वेपन, आपका जो है डबल फीड हो गया है, वो जो है वो राउंड इकट्ठे चले गए तो आपका राउंड बंद हो जाएगा। तीसरा ये, किसी वजह से कारतूस जो है वो आपका खराब हो गया है और वो कहीं फंस गया जाके, ठीक है। अब वो जो राउंड फंस गया आपका तो उसको तो फिर आप देखो, ये देसी पिस्टल है, अगर आपका 9mm अच्छा पिस्टल होगा तो अगर आपका राउंड फंस गया तो आप मैगजीन को नीचे थोड़ा सा करोगे, पकड़ के आप यूं करोगे तो बुलेट बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे तो फिर आपने इसको पीछे रोका, रोकने के बाद ये मैगजीन थोड़ी हाफ निकाली, इसको फिर आपने यूं किया तो वो राउंड बाहर चला गया, फिर मैगजीन अंदर की, इसको यूं किया तो फिर ये अगला फायर अगले शुरू कर देगा। खतरात को समझ के अपने एक्शन से इस तरह के एक्शन करने हैं कि वो जो भी खतरा है, जो डकैती या चोरी होनी है वो हो ही ना, ठीक है। हथियार जो है वो सबसे आखिरी हरबा है जो कि आपने इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। और हथियार, मैं ये बता रहा था कि हथियार जो है वो आप अपनी प्रीमिसिस जिसके अंदर आपकी ड्यूटी है 4 दीवारी के अंदर, उसमें आप हथियार बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। लेकिन उसको पहले यह है कि आप कोई आया, आपने उसको कहा खबरदार गोली मार दूंगा, हिलना नहीं, हाथ ऊपर करो, उससे गिरफ्तारी दे दी है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है आपको, फिर आपने पुलिस को बुलाना है, पुलिस के हवाले कर देना। लेकिन अगर वो बंदा आपके साथ अड़ी कर रहा है, जिद कर रहा है या हथियार इस्तेमाल कर रहा है या आपको जो है वो मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस कंपनी में भर्ती हुए हो, शहीद होने के लिए तो नहीं हुए ना, ठीक है। तो फिर आपने तो एक्शन करना है, तो फिर आप कोशिश करें उसको नाफ से नीचे नीचे जो है आप उसको शूट करें, ठीक है। लेकिन अपनी प्रीमिसेस के अंदर यहाँ डकैती हो रही है, वो बंदा किसी से जो है वो छीन रहा है, मोबाइल छीन रहा है, तो आपकी ड्यूटी यहाँ पे है, इस इदारे के साथ है। तो ये नहीं कि आपने जाके उस डकैत को मार दिया कि यार ये तो डकैती कर रहा था, आपका कोई जो है इस किस्म का काम नहीं। आपका काम है अपने एरिया के अंदर अपनी जिम्मेदारी, आप उसका जवाब जो है वो दे सकते हो कि हाँ जी मैंने अपनी हिफाजत के लिए, क्लाइंट की हिफाजत के लिए मारा। अगर कोई केस भी होता है तो केस में आप मुजरिम नहीं होते, केस में आप मुद्दई होते, आप खुद कंप्लेनर होगे कि जी मैं आया था, मेरे उसमें मैंने जो है मतलब मैंने जो है इसको शूट कर दिया, ठीक हो गया।
तो वो पुलिस भी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि पुलिस भी चाहती है कि जराइम और जो है वो कम से कम हो, तो वो आपके भी हक में फैसला जाएगा। लेकिन वो सारी चीज़ों को देखना है, एविडेंस उसके ख़त्म नहीं करने। जैसे कि कैमरा है, उससे देखा आपने जो है बंदे को सही लोकेशन पे आके अगर जख्मी किया है, या कुछ गवाह मौजूद हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सपोर्ट करती हैं कि आपने जो है सही काम किया है, तो फिर तो आप हक पे हो। अगर आपने देखा है यार वो किसी गांव में किसी बंदे के साथ दुश्मनी थी, वो इधर गुजर रहा था, आपने उसको शूट कर दिया, आपने कहा जी ये तो आ रहा था मेरी तरफ डकैती करने, तो फिर वो आप फंस जाओ। समझ आई? अपनी पावर को आपने सही इस्तेमाल करोगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको कंपनी ने जो है वो शहीद होने के लिए रखा है, या आप जो है अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को यतीम करो। आप अपनी पावर को जायज तरीके से एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप उस वक्त कर सकते हो मेरे भाई जब आपकी आंखें, आपका जो है वो कान खुले हुए। ये सेंसर अल्लाह पाक ने दिए हैं, 4-5 सेंसर हैं अल्लाह पाक ने दिए हैं, इनको बरुए कार लाएं, इस्तेमाल में रखें। आप हैंड फ्री लगा लेंगे, आप मोबाइल के अंदर वो वीडियो देखना शुरू कर देंगे, तो फिर जो है आप जो है फिर उसमें नहीं कर सकते, आप फिर ड्यूटी नहीं कर सकते। आप आंखों को देखो तो कुछ करोगे, आप कानों से किसी शीशा टूटने की आवाज, किसी चीखने की आवाज, किसी फायर की आवाज सुनोगे तो कुछ एक्शन करोगे। आप नाक से अगर कोई गैस की बू है, कोई आग जलने की बू है, सुनोगे तो कुछ करोगे। समझ आ गई? एक इसमें सेंसर और है जो जुबान अल्लाह पाक ने दी है। आप किसी चीज को जैसे कोई बारूद है चख के, लेकिन इसको करना नहीं कभी कि किसी चीज को चखना शुरू कर दो, खतरनाक तरीका है, चखने वाला मैं आपसे नहीं कहूंगा। लेकिन आप अपना कान, आंखें और अपने नाक जो है इसको आप हैंड फ्री लगाएंगे या मोबाइल के ऊपर नजरें कर लेंगे तो फिर आप एक्शन नहीं कर सकते। समझ आ गई? तो इसको जो है आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना। और किसी का कोई सवाल है? किसी जगह पे ये कह रहे हैं वेपन सही नहीं होते, खराब होते हैं, तो वो खराब वेपन की आप इतला जो है वो सुपरवाइजर को करें जो लोकेशन के ऊपर है, और वो सुपरवाइजर कंपनी को करेगा, कंपनी का आर्मोर आएगा तो उसको वो ठीक कर देगा। अगर एक लोकेशन के ऊपर सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है, एक लोकेशन के ऊपर जैसे जो है वो 10 वेपनों की जरूरत है तो वो एक ज्यादा मंगवा के रखे, 11 मंगवा के रखे। अगर 10 वेपन डिप्लाई हो गए हैं तो एक उसके बाद स्पेयर हो, एक वेपन जो है अगर खराब हो जाता है तो उस स्पेयर वेपन जो है उसकी जगह पे दे दिया जाए ताकि वो 10 वेपन पूरे हों। फिर आप उसको कंपनी को जोएं या फिर आर्मोर को मंगवाएं तो उस वेपन को आप रिपेयर करवाएं। ठीक हो गया? पुल द पिन, पी से क्या है? पुल द पिन। पुल द पिन का मतलब है, पुल द पिन का मतलब है कि इस पिन को निकालना है। ये लगाओ, इस पिन को निकालना है। जब इस पिन को निकालेंगे तो ये सील इसकी टूट जाएगी। ठीक है? जब सील इसकी टूट जाएगी तो सबसे पहले है पुल द पिन, पिन को निकालना है। फिर क्या है? एम। एम ये भी निशाना लेना है। किसका? आग का। आग का निशाना आपने लेना है। आग अगर यहां तक जल रही है तो आप ये नहीं कि इसको ऊपर मारना शुरू कर देंगे, आप इसको जड़ में मारेंगे आग की। ठीक है? समझ आ गई? पुल द पिन, एम। फिर ये कहता है एस से है स्वीप। इसको फिर हैंडल को आपने प्रेस करना है। जब आप इसको हैंडल को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? फिर कहते हैं स्वीप, झाड़ू मारना। फिर आपने झाड़ू की तरह इसको आग की जड़ के ऊपर मारना है। समझ आ गई? टेक्निक समझ आई? पास। पास से क्या है? पुल द पिन, पिन को निकालना है। एम, आपने आग का जो है निशाना लेना है, उसकी जड़ का, ऊपर से नहीं। फिर जो है अगला जो है वो आपने प्रेस, इसको प्रेस करना है हैंडल को। अब इसके अंदर से पाउडर, पानी, गैस, कोई भी चीज अब निकलना शुरू होगी है तो आग की जड़ पे जो है फिर कहते हैं स्वीप, झाड़ू की तरह जो है वो आपने इसको मारना है और फिर जो है आग के ऊपर आप कंट्रोल पा सकते हैं। अब वो क्रीम कलर का होता है। रेड कलर का जो होगा उसके अंदर पानी होगा। ठीक है? तो ये उसकी एक इकसामात हैं। एक होता है ग्रीन, वो बंद हो चुका हुआ है। ठीक है? अभी रेड कलर वाला पानी वाला है, ब्लैक वाला जो है वो गैस वाला है, और जो ब्लू है ये डीसी पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर इसको कहा जाता है। अगर पानी वाला हम बिजली की आग पे इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको शॉर्ट लग जाएगा। ठीक है ना? इसलिए अगर बिजली की आग है तो उस पे जो है आपने वो जो
गैस वाला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गैस वाला सिलेंडर जो होगा उसकी एक निशानी होगी कि उसके आगे हार्न लगा होगा, हार्न होता है ना ऐसे, अब वो आपको पता चल जाएगा ये गैस वाला है। उसके अलावा सबके पाइप होंगे, ये पाउडर वाले का भी पाइप होगा, पाउडर वाले का लिखा है पाउडर, ठीक है, डीसी ड्राई केमिकल पाउडर। अब ये जो ड्राई केमिकल पाउडर है ये किसी आग वाली, ये ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है ऑफिस वगैरह में, क्योंकि बिजली की आग लग सकती है, तो बिजली की आग अगर लग जाती है और करंट जो है उसके अंदर मौजूद है तो फिर आप ये ड्राई केमिकल पाउडर ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि हवा का रुख, मिसाल यहाँ आग लगी है तो हवा यहाँ से यहाँ आ रही है, तो मैं यहाँ खड़े होकर नहीं इसको बुझाऊंगा, मैं ऑपोजिट साइड पे चला जाऊंगा इसको बुझाने के लिए, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे चला जाऊंगा और मैं वहां से जाके इसको बुझाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मेरी अपनी सेफ्टी है।